एस रंजन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स का 5 नंबर का एक टॉपिक है वो लेकर के आए हैं। इसमें सिद्ध करना है कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ये 5 नंबर का क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है और ऐसा जिसको हम समझा देंगे कि आप कभी जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं और उस दर्पण का नाम है एम डैश। ये दर्पण का नाम है। चूँकि दर्पण को हम लोग एम से क्यों सूचित करते हैं, इसका रीजन है कि दर्पण का इंग्लिश मिरर होता है और मिरर का पहला अल्फ़ाबेट एम है और इसीलिए इसको सूचित एम डैश से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ते हैं कि ये आपका एक वस्तु है, वस्तु ए बी है और ए बी से कोई प्रकाश जा रहा है और जो प्रकाश जाता है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। चूँकि इसका काम ही है कि दर्पण पर जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पूरा वापस हो जाता है। तो पर जो आपतित किरण है वो फोकस से होकर गुजर जाती है और एक यहाँ से जो आता है वो क्या होता है कि उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। जिस दिशा में आती है उसी दिशा में लौट जाती है, जो सी से होकर गुजरती है। अगला है कि आप देखिए, इसमें बस 2 बात समझना है और इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला बात इसमें है कि एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है और ये आपका वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है। अब देखिए कि इसमें 2 त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज यह बना है और एक त्रिभुज ये बना है। इस त्रिभुज से हम इस त्रिभुज को समरूप करेंगे और इस त्रिभुज से इस त्रिभुज को हम समरूप करेंगे और बस आपका प्रूफ हो जाएगा। 2 ही बात करना है। ए बी ए सी एक त्रिभुज हो जाएगा और एक त्रिभुज हो जाएगा बी डैश ए डैश सी। ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे और एक बार इससे इसको समरूप करेंगे और बस आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला त्रिभुज का नाम है ए बी सी तथा बी डैश ए डैश सी एक त्रिभुज का नाम ये हो गया। ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे और जब समरूप होगा तो इसमें लंब बट्टा लंब होगा और आधार बट्टा आधार होगा। तो इसमें देखिए लंब के रूप में ए बी है तो ए बी लिखा गया, प्रतिबिंब में लंब के रूप में कौन है, बी डैश ए डैश, तो आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। अब बताइए इसमें आधार कौन हो जाएगा, ए सी, और इसमें आधार आपका कौन हो जाएगा, ए डैश सी। इसमें आधार ये वाला है तो इसमें आधार ये वाला हो जाएगा तो ए डैश क्या हो जाएगा, सी। तो ए सी बटा ए डैश सी। अब देखिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। हम यही बताए थे कि ये त्रिभुज को इस त्रिभुज से हम बराबर करेंगे और इस त्रिभुज से हम इस त्रिभुज को बराबर करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। अब समरूप में देखिए क्या होता है कि इसमें एक त्रिभुज आपका एक आपका भुजा का मान ये है और एक आपका भुजा का मान ये है। अब देख लीजिए दोनों आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखा गया है समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से। तो इसमें बचा ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ, पी एफ बटा ए डैश एफ। अब इसको यहाँ देख लेते हैं कि ये तो यहाँ तक हम बता दिए। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड में हम लोग लिख करके इसको सेटिंग कर रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा ही दर्पण के
जो फिगर बना है दर्पण का फिगर, उसके बारे में लिखा गया है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा देरी के बाद समझाएंगे, नहीं तो समझा ही देते हैं। देख लीजिए, दर्पण क्या है, एम डैश है। तो यही लिखें कि मान लिया कि एम डैश एक तब दर्पण है। ए बी एक वस्तु है, एन आपतित किरण है, बी एन यहाँ आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है। फिगर में पहले भी बताए हैं, गुजर जाती है। बी डैश ए डैश प्रतिबिंब है। वक्रता केंद्र सी, फोकस एफ, ध्रुव पी है। वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। तो चलिए, ये हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या किए थे, बराबर किए थे। बराबर तो हम कर दिए, यहाँ लिख दिए। अब देखिए, हमको AC का मान इसमें कुछ है ही नहीं, AC का मान कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि P से A तक हम लेते हैं पूरा मान को। तो यही लिए हैं PA, और उसमें से PC को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इधर वाला को घटा लेंगे तो AC का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर PA माइनस क्या हो जाएगा, PC बटा A डैश C निकालना है। अब देखिए, A डैश C यही है, तो A डैश C ये निकालने के लिए पीछे भी हम लोग घटाते जाएंगे। तो यहाँ पूरा दूरी ले लेंगे P से लेके C तक, वही देखिए लिए P से C तक। अब उसमें से PA डैश को आप घटा लीजिए, तो क्या बच जाएगा, AP आपका बच जाएगा A डैश C। तो यही हम घटा लिए PA डैश, हम इधर वाला को घटा लिए। पहले हम लिए यहाँ से यहाँ तक PC, और उसमें से इतना घटा लिए, तो A डैश क्या बच जाएगा, C। वही यहाँ किया है। PF देखिए, P और F यहाँ तक तो दूरी है, तो PF हो गया, उसका मान F होता है। और इसको हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। कौन f से, स्मॉल f से लिखते हैं, दूरी को मापते हैं। बटा A डैश F है। अब बताइए, ये वाला A डैश F, तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तब PA डैश, देखिए लिए PA डैश माइनस, उसमें से PF को घटा लीजिए। PF को घटा दिए तो हमको क्या आ गया, A डैश F। अब आपको कोई भार नहीं है, बस इसमें 2-3 स्टेप समझना है। त्रिभुज को 2 जगह समरूप करना है। समरूप करने के बाद समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है, और उसके बाद सबका मान निकाल देना है, जो हम अभी समझाए थे। अब देखिए, इसमें सबका मान दिया गया है। PA का मान है -u, माइनस PA का मान है -u, PC का मान है -r बटा PC का मान है -r माइनस PA डैश का मान है -v बराबर PF का मान है -f, PA डैश का मान है -v, तो -v, PF का मान है -f, ठीक है ना। इसको गुना कीजिए, हो जाएगा -f। अब देखिए, -u माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +r। ये -r माइनस गुना माइनस क्या हो गया, +v इक्वल टू -f माइनस v के भी माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +f। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसको गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, u में v से गुना कीजिए, uv माइनस v में r से गुना कीजिए, vr f से गुना कीजिए, माइनस uf, r में f से गुना कीजिए, प्लस rf बराबर इसको गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस rf, और v में f से गुना कीजिए, माइनस vf, और सबको एक तरफ ले आइए, uv माइनस vr माइनस uf प्लस rf माइनस rf प्लस vf इक्वल टू 0।
आर एफ प्लस और आर एफ माइनस कट गया। अब यहाँ आ जाइए, हम लोग आगे देखते हैं क्या बचा। यू वी माइनस वी आर माइनस यू एफ प्लस वी एफ इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं बउआ कि यू बी एफ तो लाना है, लेकिन आर एगो फाजुलाल है। अब हम लोग को आर को क्या करना है, हटाना है। तो हम लोग पढ़े हैं एफ बराबर आर बाई 2, यानी आर बराबर 2f, तिरछा तिरछी गुना। तो आर का मान यहाँ पर हम भरेंगे 2f, यू भी माइनस भी गुना आर का मान है 2f माइनस यू एफ प्लस वी एफ इक्वल टू 0। यू भी माइनस 2v माइनस यू एफ प्लस वी एफ इक्वल टू 0। अब इसको घटा दीजिए, यू भी 2vf में से vf को घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा, vf माइनस यू एफ इक्वल टू 0। अब देखिए हमको बट्टा में लाना है और आ गया है ऐसे, तो यू बी एफ तीनों से यू बी एफ से भाग देने पर, यू बी एफ से भाग देने पर भाग दे दीजिए यू भी बट्टा यू बी एफ माइनस वी एफ बट्टा यू बी एफ माइनस यू एफ बट्टा यू बी एफ इक्वल टू 0। जो कटने लायक है उसको कटा दीजिए, v और f कट गया, इसमें u और f कट गया। अब बचा 1 बट्टा f माइनस 1 बट्टा u माइनस 1 बाई v इक्वल टू 0। अब ऐसा करेंगे कि 1 बाई f बराबर 1 बाई u प्लस 1 बाई v। यही हम लोग को प्रूव करना था कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। तो ये 5 नंबर का आपको कंप्लीट हो गया। और अगला हम सिद्ध करेंगे एफ बराबर आर बाई 2।